नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे संविधान के भाग 4, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का वर्णन है। भाग 4 में संघ सरकार का वर्णन है। संघ सरकार जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी इसके अंतर्गत संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 78 तक, विधायिका में अनुच्छेद 79 से 123 तक और न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णन है। सबसे पहले कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में के अंदर वर्णन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चुनाव संबंधी तथ्य। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। लोकसभा व राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये चुनाव संबंधी तथ्य है। अलग अलग जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने आवश्यक है और उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों की उम्मीदवारी के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। यह राशि चुनाव आयोग अथवा रिजर्व बैंक के पास जमा करवाई जाती है। पूर्व में 10 प्रस्तावकों व 10 अनुमोदकों की आवश्यकता होती थी तथा जमानत राशि 2500 रुपये थी, जिसे 1997 में परिवर्तित किया गया। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और यूटी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। यूटी यूनियन टेरेटरी, जो कि हमारे जो राज्य क्षेत्र है जिनमें केंद्र शासित प्रदेश है वो आते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेते? मनोनीत सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है तो विधानसभा के सदस्य तो भाग ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं ले सकते। इसके बाद निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत की ज़रूरत होती है। तो इसमें है n/n+1+1। n का मतलब है कुल मतों की संख्या और n कुल मतों की संख्या और h का मतलब है कुल पदों की संख्या।
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जीत के लिए 50% प्लस 1 मतों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मत का मूल्य होता है, जैसे एक एमएलए के मत का मूल्य, तो राज्य की जनसंख्या, उसका आधार वर्ष 1971 है, बटे कुल निर्वाचित एमएलए गुणा 1/1000। इस तरह जो एक एमएलए की जो मत का मूल्य ज्ञात किया जाता है। राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य 129 है। सर्वाधिक एमएलए मत मूल्य उत्तर प्रदेश का 208 है और न्यूनतम एमएलए का मत मूल्य है वो सिक्किम का 7 है। एमपी के मत मूल्य सभी एमएलए के मत मूल्य कुल मूल्य बटे कुल निर्वाचित एमपी, तो एक एमपी का मत मूल्य है 708। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का होता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक होता है। मतलब 58 का अर्थ है राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की क्षमता रखता हो, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। ये इसकी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अब आती है राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 59 वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य ही होना चाहिए। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास, जिसे कि राष्ट्रपति भवन कहते हैं, आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। इसमें ईश्वर एवं सत्य निष्ठा की श्रद्धापूर्वक पद का कार्यकाल करने की, संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की, भारत की जनता की सेवा व जन कल्याण में निरत रहने की, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति ये जो नीचे ऊपर दी गई है, इन जो शर्तों का पालन करेगा। शपथ के अंतर्गत अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कारण संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने चाहिए। 14 दिन के नोटिस के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। पहला सदन आरोप लगाता है तथा इस सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से हट जाता है। मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जैसे कि त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग के कारण, तो अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के भीतर हो जाना अवश्य है।
इसके बाद आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।